सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 1 अगस्त 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडी के अंदर एडमिशन हो गया है। आज डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो गए, वाइवा भी हो गया और मॉर्निंग में कल आई कार्ड भी जारी हो जाएगा। एक लंबे अरसे बाद दोबारा से कॉलेज जाना, और मैं कहूँ कॉलेज से भी ऊपर की चीज़ यूनिवर्सिटी जाना, और फिर यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई थी, किताबें थी, उनसे बहुत दूर थे। हालांकि मिशन मूवमेंट की किताबों को लगातार रीड करते रहे, बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य, दम से संबंधित लिटरेचर, उस सब को पढ़ते रहे, परंतु इस प्रकार से एकेडमिक एजुकेशन में एडमिशन ले करके और एक विद्यार्थी की तरह लाइन में लग करके डॉक्यूमेंट चेक कराना, वाइवा में बैठना और उसके बाद अपने से कम उम्र के विद्यार्थियों के बीच बैठना थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था। अलग इस सेंस में कि अपने आप पे फ़ख्र भी हो रहा था और एक ये सुखद एहसास भी हो रहा था कि इस आंदोलन में लगने से, बाबा साहब और भगवान बुद्ध के इस आंदोलन में लगने से मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का और वहाँ से बुद्धिस्ट स्टडी को पढ़ने का मौका मिलेगा, यह एक फ़ख्र की बात थी, है मेरे लिए। और उसमें भी मुझे जो वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है उसने बहुत आकर्षित किया। मुझे लगा कि मैं साहित्य के, किताबों के, ज्ञान के अथाह समुद्र में एंट्री कर चुका हूँ और अपने आप से वही संकल्प किया कि अब इन किताबों को और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ स्टडी, अध्ययन, नोट्स, आप लोगों से बातचीत, इतना सा काम करना है। इसके बाद मैं आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए 26 अलीपुर रोड, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बंगला था, कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म लिख करके कंप्लीट किया, उस जगह पर मैं जा कर के आया, उसको मैं नमन किया। वह अब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के नाम से जगह पहचानी जाती है, एक सुंदर इमारत बन गई है। तो उसको भी मैंने आज श्रद्धापूर्वक नमन किया कि बाबा साहब, आपके अकेले के इतने बड़े संघर्ष से, आपके इतने बड़े त्याग से हम जैसे लाखों करोड़ों बच्चों का आपने भला किया, और हम ये कर्ज आपका कभी नहीं चुका पाएंगे, परंतु हम इतना प्रयास करेंगे कि हम आपकी लायक संतान बने, हम आपके धोखेबाज पुत्र नहीं बने। ये आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया। वहाँ बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ बैठ करके उसी संकल्प को दोहराया, अपने आप को मजबूत किया, अधिष्ठान लिया अपने आप से कि अब लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुकना नहीं है, लगातार काम करना है।
लगातार अध्ययन करना है, क्योंकि आज 26 अलीपुर रोड बाबा साहब अम्बेडकर के बंगले पे मुझे तमिलनाडु के कुछ साथी मिले। वहाँ धमकी मूवमेंट की बहुत सारी बातें हुई, बीएसपी की बातें हुई, काशीराम साहब की बातें हुई, चंद्रशेखर आज़ाद की बातें हुई, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष त्याग की बातें हुई, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से मूवमेंट गति कर रहा है, इस पर बात हुई। मेरे साथ मेरे भाई आदरणीय कपिल बोस जी मेरे साथ थे। इवन कि बहुत सारे मुद्दों पर हमने आज चर्चा की उस स्थल पर। तो उस पूरी बात का एक ही कंक्लूजन निकल करके आया कि निसंदेह राजनीति, राजसत्ता हर एक समस्या की चाबी है, वह मास्टर की है, परंतु उसके मिलने तक हमें काम करना है और निरंतर काम करना है। एक ही क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में हमारे जो यूथ हैं, हमारे युवा हैं, उनको काम करना है। वो चाहे स्टडी का हो, सोशल मूवमेंट हो, बुद्धा की मूवमेंट हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमी की हो, इवन कि जितने भी फील्ड हैं उन सब फील्ड में हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उसमें काम करे और इस मूवमेंट को मजबूत करे। जब तक हमारे बीच में और लोग उभर करके नहीं आते, मजबूत और सक्षम नेतृत्व हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आता, तब तक हमें और काम करना होगा। इस समय जो वर्तमान में जो लोग लगे हुए हैं, वो चाहे सामाजिक लीडरशिप के लोग हों, चाहे आर्थिक लीडरशिप के लोग हों, चाहे राजनीतिक लीडरशिप के लोग हों, उन सबको बड़ा धन्यवाद। परंतु अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी ये देश, ये युवा अभी और काम मांग रहा है। अभी इतना काम करना बाकी है कि इसकी हद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिडन एनिमी है, अदृश्य जो शत्रु है, उन्होंने हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है। मैंने अच्छे पढ़े लिखे मेरे साथ इस आंदोलन में रात दिन कंधे से कंधा मिला करके काम करने वाले लोग भी अब अपने रास्ते से भटकते देखे हैं, उनकी दिशा बदलते मैंने देखी है। तो ऐसे हालातों में मुझे लगा कि अभी यह आंदोलन नौजवानों का खून और पसीना मांग रहा है, अभी उनकी बुद्धि और मांग रहा है, अभी उनकी संपत्ति और मांग रहा है, अभी उनका टाइम और मांग रहा है। इसलिए जितने भी मेरे ऊर्जावान साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस आंदोलन को गतिमान रखें, किसी भी सूरत में इस कारवां को रुकने नहीं दें और लगातार काम करें, लगातार काम करें। यह समय की मांग है। मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसी बात के लिए लिया है कि मुझे यहाँ रह करके नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, नई चीज़ें अध्ययन करने का अवसर मिलेगा और इस मूवमेंट को और इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों का जो वातावरण बना हुआ है, स्थितियां जो हैं, उन पर एक अलग ढंग से बात करने का, विचार करने का, थिंक प्रोसेस का स्टाइल आएगा। और इसीलिए ये मेरे अगले 2 साल जो हैं वो दिल्ली में व्यतीत होंगे और मैं दोबारा से मेरे सभी मित्रों का, सभी प्रियजनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने मुझे विपरीत से विपरीत समय में ऊर्जा दे करके रखा, मेरे को सकारात्मक बना करके रखा और मेरे लिए हर जगह आपने संघर्ष किया, मुझ पर अथाह विश्वास किया, स्नेह किया और आज उसी के कारण मुझे आगे के रास्ते प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरे जितने भी प्रियजन हैं, नियर डियर हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आपके साथ अगले 2 साल तक जुड़ के रहने का अवसर मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा और आपके साथ फैकल्टी के साथ और काम करने का अवसर मिलेगा।
इसी के साथ आप सबका स्नेह बना रहे। नमो बुद्धाय। जय हिंद।